सुदक्षता अभ्यास का 12वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा बड़ा है लेकिन है आसान, समझिए। बोला एक टोकरी में 1250 फूल हैं। कोई टोकरी है ना, कोई भी क्या टोकरी, उसमें कितने फूल हैं? 1250 फूल हैं, है ना। मान लीजिए कोई टोकरी यहाँ पे है ना, तो टोकरी बड़ी अच्छी है, ठीक है, मान लीजिए टोकरी, ठीक है ना। इसमें 1250 फूल हैं। कितने फूल है भैया? इसमें 1250 फूल हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो एक नगर में प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाता है, और फूल कितना चढ़ाता है? जितने नगर मंदिर होंगे ना उतने ही फूल चढ़ाता है। मतलब अगर नगर में 100 मंदिर होगा तो प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ाएगा। अगर नगर में 10 मंदिर होगा तो प्रत्येक मंदिर में 10 फूल चढ़ाएगा। अगर नगर में 5 मंदिर होगा तो प्रत्येक मंदिर में 5 फूल चढ़ाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है सर, ठीक है। आगे देखिए, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। देखिए उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाया है, ठीक है। तो हमें बताना है मंदिर कितने। तो भैया सो देखिए आसान क्वेश्चन है ना। देखिए हमसे पूछा क्या, बोला उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। भैया जो पूछता है उसी को आप एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, है ना। तो कैसे करेंगे? माना नगर में मंदिरों की संख्या, ठीक है, मंदिरों की संख्या बराबर भैया कितना मान लेंगे सर? एक्स मान लेंगे, ठीक है। पता तो है नहीं, एक्स मान लेंगे, है ना, ठीक है। तो लिखेंगे तो, है ना, प्रत्येक मंदिर में, है ना, प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए, है ना, फूलों की संख्या, फूलों की संख्या। अब बोलिए फूलों की संख्या कितनी होगी भैया? सर वो भी एक्स होगा ना, क्योंकि उसने बोला जितने मंदिर होगा ना उतने ही प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाएगा। अगर 100 मंदिर होंगे तो प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ाएगा। अगर एक्स मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में भैया वो एक्स फूल चढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, चढ़ाए गए, है ना, चढ़ाए गए कुल फूलों की संख्या, फूलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी भैया? देखिए उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाया, और एक टोकरी में भैया कितने फूल थे सर? 1250 फूल थे, नहीं यहाँ पर। उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाया और एक टोकरी में कितने फूल थे? 1250। तो कुल फूल कितने हो जाएंगे? 8 गुणे 1250 हो जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इधर क्या लिखेंगे, देखिए मंदिरों की संख्या भी एक्स थी, यहाँ लिखेंगे एक्स, और प्रत्येक मंदिर में एक्स फूल चढ़ा दे इतना लिखेंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बोलिए, इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। कितना आएगा? 8 जीरो 0, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगा 4, 8 दूना 16, 4 20 का जीरो हासिल 2, 8 एक का 8 2 10। ये भी आ गया मेरा 10,000, ठीक है। हमने 1250 में 8 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इधर कितना होगा? इधर होगा भैया एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर उधर होगा भैया क्या, बोलिए 10,000, ठीक है सर। तो इसको इधर भेज दीजिए तो होगा यहाँ पर, है ना, यह होगा भैया कितना? 10,000, है ना, ठीक है सर, है ना, ध्यान दीजिए इतना हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया ठीक है, अभी तक तो हम वैसे करते थे, यहाँ जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, जब स्क्वायर उधर जाता था तो यहाँ प्लस माइनस का रूट लगता था ना। आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया भैया? देखिए यहाँ हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखिए यक्ष क्या भैया? मंदिरों की संख्या ना, यक्ष क्या है? मंदिरों और फूलों की संख्या है। तो हमेशा मंदिरों या फिर फूलों की संख्या प्लस में ही तो आएगी ना, आप, है ना। इसलिए हमने खाली यहाँ पर इस ढंग का लिखा है, ठीक है, माइनस नहीं लिखा, क्योंकि भैया ना कभी माइनस में मंदिर होते हैं ना ही कभी माइनस में फूल होते हैं। कोई कहता है कि -10 मंदिर, -20 मंदिर, -50 मंदिर, -10 फूल, नहीं होता ना। इसलिए यहाँ पर हमने, ठीक है, प्लस लगाया है। और सर यहाँ प्लस का, अरे भैया प्लस छिपा रहता है, जिसे यहाँ प्लस छिपा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए भैया, ठीक है, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा? इसको तोड़ेंगे भैया, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको 100 गुणा 100 कर दें, है ना। अगर इसको 100 गुणा 100 कर देंगे इतने आएगा, ठीक है, यानी एक्स कितना आएगा? हाँ बोलिए, बाहर क्या निकलेगा? 100 निकलेगा, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से भैया एक्स कितना आएगा? 100, है ना। एक्स क्या भैया? एक्स है नगर में मंदिरों की संख्या है, यानी कितना हो जाएगा? तो लिख देंगे नगर में मंदिरों की संख्या बराबर लिख देंगे, अतः नगर में
मंदिरों की संख्या जो कि हमसे पूछा गया था। हमने देखिए मंदिरों की संख्या को x मानना है और x मेरे पास कितना है 100, मतलब ये नगर में 100 मंदिर है। कितने भैया मंदिर है सर? 100 मंदिर हैं और वो प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ाता है। कितना चढ़ाता है भैया? 100 फूल। सर 100 फूल कैसा है? क्योंकि फूलों की संख्या भी तो 100 थी ना। 100 मंदिर है तो 100 फूल चढ़ाएगा प्रत्येक मंदिर में। ठीक है सर, ठीक है। देखिए ये होता है मेरा, है ना, 12वां क्वेश्चन समाप्त। आशा करते हैं समझ में आया होगा। है आसान क्वेश्चन, कठिन नहीं भैया। ठीक है, सो देखते हैं अब 13वां नंबर क्वेश्चन। सो देखिए प्रश्न 13 दिया है, बोला 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी जाती है जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं, है ना, और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। एक कहानी ये भी है, 15 अगस्त को, है ना, कक्षा 6 के प्रत्येक छात्रा, छात्रा किसे बोलते हैं भैया? लड़की को ना। छात्र लड़के बोलते हैं, छात्रा लड़की को, है ना। जैसे क्लास में कुछ लड़के होते हैं कुछ लड़कियां होती हैं, तो लड़कों को बोलते हैं छात्र और लड़कियों को बोलते हैं छात्रा, है ना। तो देखिए 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को, मतलब कक्षा 6 की प्रत्येक लड़की को, है ना, उतने ही ग्राम मिठाई दी जाती है जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। अगर कक्षा में 10 छात्राएं होंगी तो हर लड़की को 10-10 ग्राम मिठाई मिलेगी। अगर कक्षा में 50 छात्राएं होंगी तो हर लड़की को 50 ग्राम मिठाई मिलेगी। ठीक, इसका मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ मुझे करना पड़ेगा। फिर बोला यदि कुल मिठाई इतना बांटी गई, और फिर बोला कि 15 अगस्त को भैया जो कुल मिठाई बांटी गई, कितना बांटी गई? 1.6 किलोग्राम, है ना। तो हमें ज्ञात करना है क्या? उस, है ना, उस कक्षा में कितनी छात्राएं थी और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। ठीक है, सो देखिए आसान क्वेश्चन है ना। सो ये भी देखिए आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो मान लेंगे भैया। ठीक है, माना। हम देखिए पूछा क्या है, तो हमसे पूछा कितनी छात्राएं। ठीक है, लिखेंगे माना। माना, ठीक है ना, कक्षा 6 की, है ना, कक्षा 6 में, ठीक है, छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या। जब हमें कुछ पता नहीं रहता तो ये एक्स मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा देखिए, कक्षा में एक्स छात्राएं हैं तो प्रत्येक छात्रा को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी भैया? सर एक्स ग्राम मिलेगी। तो लिखेंगे तो प्रत्येक छात्रा को प्राप्त लिखिए, मिली बात है, मिली प्राप्त मिठाई, है ना, मिठाई भैया कितना होगा सर? वो एक्स होगा। कितना होगा? एक्स ग्राम लिख लीजिए। ठीक है, आप, है ना, एक्स ग्राम। देखिए ग्राम को शॉर्ट में जीएम लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब किलोग्राम को क्या लिखते हैं, है ना, केजी लिखते हैं। तो माना भैया कक्षा, है ना, कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या कितनी? एक्स है। अगर छात्राओं की संख्या एक्स है तो प्रत्येक छात्रा को एक्स ग्राम ही मिठाई मिलेगी। अगर कक्षा में 100 छात्राएं हैं तो प्रत्येक छात्रा को 100 ग्राम मिठाई मिलेगी, उन्होंने बोला है। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, तो इतना ग्राम मिठाई बांटी गई, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर बांटी गई मिठाई, है ना। कितनी मिठाई बांटी गई भैया? सर मिठाई बांटी गई कितना? 1.6 किलोग्राम। ठीक है, यानी केजी। किलोग्राम को 60 में केजी लिखते हैं। ठीक है ना सर, ठीक है। देखिए अब कक्षा में यक्स छात्राएं हैं और सबको एक्स ग्राम ही मिठाई मिलती है, तो बराबर इतना हो जाए। देखिए इसको बदल लीजिए ग्राम में, है ना, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है भैया? सर हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, बचपन सीखा था भैया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ग्राम को जीएम, किलोग्राम केजी, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ 1000 से गुणा कर दीजिए तो भैया क्या हो जाएगा सर? ग्राम में बदल जाएगा। इतनी बात सर क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर, इनसे गुणा करिए भैया, कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 1 जीरो पॉइंट खा जाएगा, यानी कितना आएगा? 1600 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, इतना ग्राम आ गया, है ना, है ना। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए भैया, स्क्वायर उधर गया भैया, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा यहाँ पर? सर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ग्राम भी यहाँ मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1600 लग जाएगा ना। आप अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्यों मिलेगा? क्योंकि एक्स क्या है? छात्राओं की संख्या है ना,
तो कैसे प्लस माइनस आएगा, ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए आप 1600 को लिख सकते हैं 40 गुणा 40 है ना, ठीक है सर। तो यहाँ बोलिए क्या निकलेगा सर, यहाँ से निकलेगा 40 है ना, तो यहाँ से एक्स भैया कितना आ गया मेरा सर, 40 आ गया, ठीक है सर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे, मतलब कक्षा में कितनी छात्राएं हैं सर, 40, लिख देंगे यहाँ पर। अतः कक्षा में छात्राओं की संख्या बराबर कितना होगा भैया सर, छात्राओं की संख्या को हमने x माना था, जो कि x कितना सर, 40 है, ठीक है सर, है ना। मतलब कक्षा 6 में कुल 40 छात्राएं थी, यानी 40 लड़कियां थी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो प्रत्येक, है ना, फिर उन्होंने क्या पूछा था भैया, ठीक है, प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम, ठीक, प्रत्येक छात्रा को प्राप्त मिठाई, है ना। तो भैया देखिए छात्राएं x थी, यानी छात्राएं x 40 है ना, मतलब छात्राएं 40 हैं तो सबको 40 ग्राम मिठाई मिलेगी ना, आप, है ना, बात सुनो आप। तो भैया सबको 40 ग्राम मिठाई मिलेगी, लेकिन उन्होंने क्या पूछा भैया सर, उन्होंने पूछा कि कितने डेकाग्राम। तो भैया हम जानते जो 1 डेकाग्राम होता है ना भैया, 1 डेकाग्राम, ठीक, 1 डेका, सर डेका लिखिए, ठीक है, 1 डेका ग्राम बराबर होता है 10 ग्राम, मतलब 1 डेकाग्राम में भैया 10 ग्राम होता है। इतनी बात क्लियर का, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। तो अगर हम 1 ग्राम निकालना चाहें तो कितना होगा सर, 1 ग्राम में, ठीक है, देखिए 10 नीचे लाइए, यानी 1/10 डेकाग्राम होता है। कोई दिक्कत सर, डेका लिखिए, डेका ग्राम, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ना। मतलब कहने का अर्थ इतना है, अगर हमको डेकाग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10 से गुणा कर देंगे, अगर हमको ग्राम को डेकाग्राम बदलना है तो 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 है, इसको 10 से भाग कर दीजिए, ये डेकाग्राम में आ जाएगा। कोई दिक्कत सर नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत्येक छात्रा को 4 डेकाग्राम, कितना भैया सर, 4 डेकाग्राम मिठाई मिली, अगर डेकाग्राम में बात करेंगे तो। इतनी कहानी सर क्लियर है का सर? बिल्कुल क्लियर है, आशा करते हैं समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो ये सबको 40 ग्राम मिठाई मिल रही थी, लेकिन उन्होंने पूछा था डेकाग्राम बताइए सर, डेकाग्राम में, तो 10 से भाग कर दीजिए, डेकाग्राम में आ जाएगा। सो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में सर आ ही गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 14 करते हैं, बोला हुआ छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,610 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है ना। तो भैया ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है ना। तो जब ये पूछे कि है ना ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसे, है ना, इसमें से घटाने या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उस कंडीशन में भाग विधि से वर्गमूल निकालते, क्या निकालते भैया, भाग विधि से वर्गमूल। तो यही चीज़ यहाँ करेंगे, ठीक, हल करते हैं इसको। यहाँ करिए भैया भाग विधि से वर्गमूल। तो ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या फंडा है सर, पीछे से 2-2 अंक पकड़िए, उनका जोड़ा बना दीजिए, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एक किसके स्क्वायर के करीब आता भैया सर, एक तो एक के ही स्क्वायर में आता है, तो एक को 3 बार लिखा जाता है ना, यहाँ यहाँ और यहाँ, फिर इनका गुणा करके आपस में अंदर, फिर इनको घटाया भी जाता है, तो एक में से क्या सर कुछ नहीं बचा, ठीक है, उतार लेंगे यहाँ पर 66, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया कितना हो गया यहाँ पर सर, 2 हो गया। अब इनको कई बार ले जाए भैया सर, इनको अगर 2 बार ले जाएंगे तो 44 आएगा, ठीक है, 3 बार ले जाएंगे तो 69 ज़्यादा हो जाएगा सर, 2 बार ही ले जाइए, ठीक है। इनको अगर हम 2 बार ले जाएं भैया कितना आएगा, देखिए 2 दूना सर 4 हो गया, 2 दूना 4, यहाँ घटाए सर 2 बचेगा, 2 बचेगा, है ना सर, बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है ना। सॉरी देखिए ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा था 16 0, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा बदल लेंगे, ठीक है, इसको तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 16 0 था, ठीक है भैया सर, ठीक है। तो थोड़ा आप सही कर लीजिएगा ना, कभी कभी भैया है ना गलती से लिखा जाता है। यहाँ 2 2 का जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये, है ना, ठीक है सर।
एक भैया 1 के स्क्वायर करीब होता है, 1 1 का भैया 1 होगा, इधर ये जुड़ जाता है, इधर घटाई भैया सर घट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक उतारेंगे यहाँ पर 61 सर, 2 बार ले जाइए है ना, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 44 आएगा, 11 में से 4 गया भैया कितना बोलेगा बचेगा सर 7, इधर 5 में से 4 गया सर 1 बचेगा, उतारेंगे यहाँ पर बोलिए सर, उतारेंगे यहाँ पर 60, ठीक है सर, एक कितना वहाँ पर 2 4 है ना। अब इसको कई बार ले जाएं है ना, अगर इसको 2 बार ले जाएंगे कम रहेगा, 3 बार फिर भी कम रहेगा, ठीक, इसको 7 बार ले जाइए, देखिए कितना होता है, 7 7 49 हासिल लगा 4, 7 चौक 28 4 32 का 2 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, यहाँ देखिए बोलिए कितना बचा सर 1 बचा, क्योंकि 10 में से 9 गया 1 बचा, 5 में से 2 गया सर 3 बचा है ना। देखिए 3 शेष बच रहा है, तो अगर हम यही घटा देते तो ये जो ये संख्या लिखी थी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है, लिख देंगे अतः 16 है ना, 0 में से है ना, 0 में से 31 घटाने पर शेषफल यानी घटाओगे जो घटाने पर जो आंसर बचेंगे, घटाने पर जो आंसर आएगा उसे शेषफल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है, या फिर हो जाएगा, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब भी बोले कि क्या घटाएं, ठीक है, तो ये आपको इसे वर्गमूल निकालना है, फिर जो यहाँ शेष बच जाए तो बोल दीजिए यही घटाने पर जो हमारा शेषफल है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 15। सो देखिए अब करते हैं प्रश्न 15, ठीक है। तो बोला हुआ छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, या फिर पूर्ण वर्ग हो जाता है। भैया करना वैसे ही है ना, तो जोड़ने या घटाने वाले में क्या करते हैं सर, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अब गुणा और भाग करने वाले में सर गुणनखंड विधि करते हैं, इतना तो याद ही होगा। जोड़ने या घटाने वाले में भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, गुणा करने या भाग करने वाले में गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है सर, ठीक है। पीछे जोड़ा बनेगा सर, देखिए 5 किसके स्क्वायर के करीब हुई सर, 2 के ना, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 होता है। यहाँ 2 दूना भैया 4 हो गया सर, बचा कितना सर 1 बचा, उतारेंगे 9, इतनी बात सर 9 नहीं सर, पूरा जोड़ा उतारते हैं 94 है ना सर। यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ हो गया 4, ठीक है सर, ठीक है। अब इसको कई बार ले जाएं, ठीक है, देखिए इसको हम 4 बार ले जाएं कितना होगा, तो 4 चौके 16, 4 चौके 17, ठीक है। देखिए 4 बार में है ना इसके करीब है, लेकिन जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन आपको पूछे ना तो जितनी बार जा रहा है उससे एक अधिक बार ले जाया करिए, ठीक है, नहीं समझे। जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन दे आपको तो जितनी बार जा रहा है ना उससे एक ज़्यादा बार ले जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो 5 बार ले जाइए भैया, 5 25 हासिल लगा 2, 5 20 2 22, ठीक है सर। अब 225 में से 194 जाएगा, क्यों, क्योंकि 225 बड़ा है। यहाँ बोलिए भैया सर 1 बचा है, कितना बचा भैया 1, यहाँ 11 में से 9 गया सर 3, देखिए यहाँ माइनस का 31 आया, क्यों सर, इससे घटा ना अब, ठीक है। तो क्या समझ में आया अभी तक कि जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन दे तो जई बार जा रहा है उससे एक अधिक बार ले जाना है, जा तो ये 4 बार रहा था ना, लेकिन इससे एक अधिक बार ले जाना है, ठीक है सर, ठीक है। फिर देखिए नीचे जो माइनस की संख्या आएगी बोल दीजिए यही जोड़ने पर हमारा योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इतना क्लियर है यहाँ पर सर, ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना, लिख देंगे यहाँ पर 594 में, है ना। देखिए -31 है सर, -31 का घटेगा, -31 का घटेगा भैया जब आप इसमें 31 जोड़ देंगे तभी घटेगा ना। तो लेकिन 594 में 31 जोड़ने पर क्या भैया, जोड़ने पर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कोई दिक्कत सर नहीं। तो 594 में अगर हम 31 जोड़ देंगे, 594 में अगर हम 31 जोड़ देंगे
तो भैया हमारा जो आंसर है ना वो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में सर आ गई होगी कथा, है ना। तो अब करते हैं भैया प्रश्न नंबर 15, है ना। तो सिंपल है, घटाने वाले क्वेश्चन में सिंपल करते हैं, लेकिन जोड़ने वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, एक बार एक्स्ट्रा ले जाइए बस हो गया। घटाने वाले क्वेश्चन में सिंपल ही करेंगे, ये सब में करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ने वाले क्वेश्चन में आपको एक बार एक्स्ट्रा ले जाना है, इतना दिमाग फिट कर लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। सो देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया है, बोला एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 है ना मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर व्यय इतना हो तो बाग की लंबाई ज्ञात है, ठीक है। समझिए एक वर्गाकार बाग है, मान लीजिए कोई यहाँ बाग है, ठीक है, तो ठीक है। अब वर्गाकार इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक, मतलब इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी तो समान होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब समान होती है। तो हमें तो भैया वर्ग की, है ना, वर्ग की लंबाई पता नहीं, तो मान लेंगे x, ठीक है। अगर ये x है तो बाकी सभी कितना पाएगी सर, x ही पाएगी, ठीक सर, ठीक है। अच्छा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भैया बोलिए कितना होगा सर, होता है भुजा के स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर, भुजा बोल लीजिए, लंबाई बोल लीजिए, चौड़ाई, ठीक है। वर्ग में भुजा लंबाई चौड़ाई सब एक ही होती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि वर्ग की चारों भुजा समान होती है, एक 5 है तो बाकी सभी 5 ही पाएगी, ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए इसको हल कैसे करें, समझिए, है ना, आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं, ठीक है। तो मान लेंगे, माना इसको हल करते हैं, ठीक है, माना, ठीक है, वर्गाकार बाग की लंबाई बड़ा कितना भी x मीटर, कितना भी x मीटर मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, इतनी बात क्लियर है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, बोलिए सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, यहाँ होगा भुजा की स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर सर, ठीक है ना, ये होगा। इतना क्लियर बात सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है सर। देखिए जो है ना, जो यहाँ पे व्यय आता है, जो मासिक व्यय कितना अभी है, प्रति वर्ग मीटर पर 2.25 मासिक व्यय आता है। मतलब एक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब, ये 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय है ना, का व्यय वो कितना भैया, नहीं खर्चा 2.25 इतना रुपये आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का जो व्यय है इतना है, इतनी बात क्लियर सर, लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय वो भैया कितना सर, 2.25 रुपीज़, ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं है ना, ठीक है सर। और ये कुल व्यय कितना भैया सर, यहाँ पर जो कुल व्यय है, कुल व्यय वो कितना भैया सर, वो मेरे पास है 3600 रुपया, इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। देखिए कुल व्यय आया कैसे होगा, देखिए हमारे पास भैया जो एरिया हो कितना भैया सर, एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत सर नहीं। और है ना 1 मीटर स्क्वायर का सर कितना ले रहे हैं सर, 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं भैया 2.25 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, बराबर 3600, इतनी बात क्लियर भैया सर, समझ में आ गई, ठीक, समझिए कुल व्यय इतना है सर। ये कुल व्यय आया कैसे होगा, देखिए हमारे पास जो एरिया है एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर, ठीक है ना, एक्स मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर के ले रहे हैं 2.25, यहाँ लिख दिया हमने 2.25 बराबर इतना, नहीं समझे, ठीक है। अब देखिए इनको भेज दीजिए उधर, आसान भी है, थोड़ा दिमाग लगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आएगा 2.25 है ना सर, ठीक है। अब क्या होगा सर, पॉइंट हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ाइए, ठीक है, पॉइंट हटाइए ऊपर, देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है ना, पीछे ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, देखिए पीछे से गिनते हैं हम, ध्यान दीजिए, यहाँ 225, एक्स कितना आएगा भैया सर, यहाँ एक्स आएगा सर, यहाँ एक्स आएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए एक्स है भुजा की लंबाई, इसलिए यहाँ पर प्लस का ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भुजा निगेटिव होती नहीं है ना, ठीक है सर, 225 हो गया।
इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे भैया, 36 को 6 × 6 है ना, क्या लिखेंगे आप 6 × 6 है ना। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको 100 × 100, 100 × 100 लिखेंगे ना आप, तो वैसे 4 जीरो होगा यहाँ पर ऊपर। नीचे जो 225 होता है ना, वो 15 का स्क्वायर होता है, नहीं 15 × 15। ये ऊपर से कितना है यहाँ पर सर, यहाँ से 6 बाहर निकला है ना, यहाँ से 100 बाहर निकला सर, 100 निकल गया बाहर, नीचे से 15 आएगा, ठीक है। ऊपर गुणा कर लीजिए भी, कितना आएगा बोलिए, या फिर 5 काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 से काटिए भैया 20 बार जाएगा ना, इससे काटिए 2 बार जाएगा, यानी यहाँ 40 आ गया। जो भैया भुजा की लंबाई है वो कितना भैया सर, 40 मीटर है, तो लिख देंगे अतः ठीक है, बाघ की लंबाई बराबर कितना होगा, 40 मीटर, है ना। तो ये यही हमारा सुंदर सा आंसर यहाँ से आ जाता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। सो देखिए प्रश्न 17 जो कि है बहुत आसान, ठीक है, समझिए। बोल क्या रहा भैया सर, बोल ये रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो समझिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस पर है ना, बच्चे भी पेड़ लगा रहे हैं सर। पेड़ कैसे लगा रहे हैं कि जितनी क्यारी होगी ना, जितनी क्यारी होगी उतने ही पेड़, नहीं सुना, अगर क्यारी 10 होगी तो प्रत्येक पंक्ति में 10 पेड़ लगेंगे, सॉरी अगर। सो देखिए प्रश्न नंबर 17 करते हैं जो कि है बहुत आसान। सो सब सिंपल यही क्वेश्चन समझिए। बोला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस भैया बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, देखिए कहानी ये है कि भैया बच्चे वृक्ष लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब पेड़ कैसे लगा रहे हैं, जितनी क्यारियाँ हैं, अगर क्यारियाँ 10 होंगी तो प्रत्येक क्यारी में, यानी हर एक क्यारी में 10-10 पेड़ लगेंगे। अगर क्यारियाँ 15 होगी तो प्रत्येक क्यारी में 15-15 पेड़ लगेंगे। अगर क्यारियाँ 5 होंगी तो प्रत्येक क्यारी में 5-5 पेड़ लगेंगे। इतनी बात समझ आई, ये तो बोल रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, ठीक है सर। हल कैसे करेंगे समझिए। तो जो हमसे पूछा ना उसी को x मानते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, तो प्रत्येक पंक्ति में है ना, सॉरी प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाएंगे, तो मान लेंगे, मानना प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्यारी में ठीक है वृक्षों की संख्या पता तो है नहीं, x मान लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली थी, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियाँ थी। अगर प्रत्येक क्यारी में x वृक्ष लगाए गए, इसका मतलब x ही क्यारियाँ रही होंगी, ठीक है, लिख देंगे। अतः हम कहते हैं यहाँ पर, तो अतः है ना, क्यारियों की संख्या बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर सर, वो भी x ही रहा होगा, क्योंकि जितनी ही क्यारी थी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वृक्ष लगाए गए, ठीक, उन्होंने बोला था। अब समझिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कुल वृक्षों की संख्या वो भैया कितना सर, वो भैया यहाँ पर है 289, मतलब कुल इतने वृक्ष लगाए गए। सर ये वृक्षों की संख्या आई कैसे होगी, देखिए x क्यारी है और प्रत्येक क्यारी में x ही वृक्ष लगाए गए, अतः x × x करने पर ही इतना आया होगा। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है सर। यहाँ होगा x² बराबर 289, x और आएगा यहाँ पर रूट का 289। सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि भैया x है भैया पेड़ों की संख्या ना, कभी पेड़ों की संख्या माइनस होती है क्या, नहीं होती ना, इसलिए यहाँ प्लस लगा। देखिए 17 में होता भैया 289, ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी x कितना है यहाँ पर, x आएगा 17, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः ठीक है प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर कितना होगा 17,
तो यही हमारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा, है ना। तो दक्षता अभ्यास पूरी तरह से हो जाता है ख़त्म। तो अगली वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।